Thank you, children. Today I am going to teach you third chapter of EVS, Extended Family, विस्तृत परिवार। वार्म्स अप में आप देखिए, नेम फ्यू पर्सन्स हु आर योर रिलेटिव्स बट डू नॉट लिव विथ यू इन द सेम हाउस। कुछ रिलेटिव्स हैं आपके जो आपके साथ आपके घर में नहीं रहते हैं। ऑल्सो राइट योर रिलेशन विथ ईच वन ऑफ देम। तो आप अपना संबंध उनके साथ जैसा है उसे इसमें लिखिए। फर्स्ट में नेम है, सेकंड में रिलेशन है, तो नंबर 1 to 5 में उनका नेम लिखिए और रिलेशन में जो रिलेशनशिप आपका उनके साथ है वो लिखिए। वी ऑल नो दैट पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन मेक ए फैमिली। आप सभी जानते हैं कि माता पिता और उनके बच्चे मिलकर परिवार बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इमीडिएट फैमिली। इसको सगा परिवार भी कहा जाता है। इन सम फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स ऑल लिव टुगेदर। कुछ परिवार में दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन एक साथ रहते हैं। सच ए फैमिली मेक्स ए ज्वाइंट फैमिली। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। बट समटाइम्स मेंबर्स ऑफ ए फैमिली में नॉट लिव इन द सेम हाउस बट स्टिल दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए फैमिली। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग जो आपके परिवार में, आपके घर में एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन वे भी आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण अंग हैं। सच ए फैमिली इज़ कॉल्ड एन एक्सटेंडेड फैमिली। इसी तरह के परिवार को विस्तृत परिवार कहा जाता है। An extended family may include members from two families, maternal family and paternal family। तो इस तरह के विस्तृत परिवार में ऐसे सदस्य सम्मिलित होते हैं जो या तो मातृक परिवार से जुड़े होते हैं या पैतृक परिवार से जुड़े होते हैं। The maternal family includes members of mother's family। Maternal family मातृक परिवार से जुड़ा हुआ होता है। The paternal family includes members of father's family और paternal family पैतृक परिवार से जुड़ा हुआ होता है। We generally meet with our extended family और रिलेटिव्स ऑन फेस्टिवल्स, बर्थडेज एंड वेडिंग्स। अक्सर हम लोग अपने विस्तृत परिवार के लोगों से उस समय मिलते हैं जब आपके परिवार में कोई पर्व त्योहार होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है या शादी विवाह का समय आता है। We keep in touch with our extended family that lives in other places through letters, phones and emails। अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों के साथ हम इस तरह से भी संपर्क स्थापित करते हैं, जैसे पत्र के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से। तो लेट्स डू व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग रिलेटिव्स। अपने निम्नलिखित संबंधियों को आप क्या कह के पुकारेंगे वो पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ दिया हुआ है
और आप भली भांति जानते हैं कि परिवार में किसके साथ क्या संबंध होता है, वो आपको इसमें भरना है। इसमें फैक्ट बाइट है, जनरली इन एन एक्सटेंडेड फैमिली द इल्डेस्ट मेंबर इज द हेड ऑफ द फैमिली। विस्तृत परिवार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि परिवार में जो सबसे उम्र दराज सदस्य होते हैं वे परिवार के मुखिया कहलाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन सभी लोग करते हैं। इन फैमिली, फैमिली गिव्स अस एन आइडेंटिटी। परिवार हम लोगों को एक पहचान देता है। वी इनहेरिट आवर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। परिवार में हम लोग अपने पेरेंट्स से अपनी शारीरिक पहचान या कैरेक्टर यानी अपना वी इनहेरिट आवर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। परिवार में हम लोग अपने माता पिता से अपने चरित्र निर्माण का पाठ पढ़ते हैं, चूँकि हम उनके वारिस होते हैं। आवर एल्डर्स टीच अस व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। हमारे परिवार के बड़े लोग हमें क्या सही है क्या गलत है इसके विषय में हमें बताते हैं। आवर फैमिली मेम्बर्स टीच अस द मोरल वैल्यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, रिस्पेक्टिंग अदर्स etc। हमारे परिवार के सदस्य हमें नैतिक मूल्य, अंडरस्टैंडिंग समझ, पेशेंस धैर्य और रिस्पेक्टिंग एक दूसरे को आदर देना, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। आवर फैमिली मेम्बर्स इनकलकेट ऑल द गुड क्वालिटीज़ इन अस व्हिच मेक अस ए गुड पर्सन। हमारे परिवार के सदस्य हम में अच्छे गुण भरते हैं जिसके कारण हम एक नेक इंसान बनते हैं। आवर फैमिली गिव्स अस सपोर्ट एंड लव। हमारा परिवार हमें सहयोग प्रदान करता है और हमें प्यार देता है। आवर फैमिली गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फेस दी वर्ल्ड आउटसाइड। और हमारा परिवार हमें ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिसके बल पर हम संसार में बाहरी चीज़ों का सामना कर पाते हैं। हेड ऑफ फैमिली, द इल्डेस्ट पर्सन इन ए ज्वाइंट फैमिली इज यूजुअली द हेड ऑफ द फैमिली। खासकर परिवार के जो सबसे वयस्क सदस्य होते हैं वे ही परिवार के मुखिया होते हैं। इन केस ऑफ सम इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग all members of the family consult with each other and finally the head of the family gives his final decision। किसी कारणवश परिवार में किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर लोग एक साथ बैठते हैं तो उसमें लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे की सहमति लेते हैं और अंत में परिवार का मुखिया फाइनल डिसीजन लेते हैं और उन्हीं का फाइनल डिसीजन होता है। क्योंकि
परिवार के वे सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं, इसलिए उनका जो डिसीजन यानी निर्णय होता है उसी पर सभी लोग चलते हैं। Everyone in the family respect and obeys the head of the family। परिवार के हर सदस्य परिवार के मुखिया की बात मानते हैं और उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, मूल्य और परंपरागताएं। वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस कैन डिफर फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। परिवार का जो मूल्य होता है या परंपरा होती है वो हर परिवार का अलग अलग होता है। रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। परिवार का जो रस्म रिवाज होता है या परिवार की जो प्रथाएं होती हैं वे वंशागत ढंग से यानी जैसे जैसे उनका जनरेशन बीतता है उस जनरेशन पर भी वह प्रभावी होता है। मोस्ट फैमिलीज लाइक टू प्रिजर्व देयर ट्रेडिशंस। अधिकांश परिवार अपने परंपरागत रीति रिवाजों को बरकरार रखना चाहते हैं। वी शुड रेस्पेक्ट द वैल्यूज एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली। इसलिए हमें अपने परिवार को रेस्पेक्ट देना चाहिए और उसके जो मूल्य हैं उसके जो रस्म रिवाज हैं, संस्कार हैं, जो पारिवारिक परंपराएं हैं उन्हें संरक्षित कर रखना चाहिए। अब आइए लेट्स समराइज में आप देखिए कि जो आपने पढ़ा है इस चैप्टर में। लेट्स समराइज। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन मेक एन इमीडिएट फैमिली। माता पिता और बच्चे एक सगा परिवार का निर्माण करते हैं। जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सटेंडेड फैमिली। संयुक्त परिवार को एक विस्तृत परिवार भी कहा जाता है। एक्सटेंडेड फैमिली में इंक्लूड मेंबर्स ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल फैमिली। एक विस्तृत परिवार में मातृक और पैतृक दोनों परिवारों का सम्मिलन होता है। We meet with members of our extended family on special occasions। हम लोग अपने विस्तृत परिवार के सदस्यों के साथ खास अवसरों पर मिला करते हैं। Usually the eldest person of a family is the head of the family। अक्सर परिवार के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं वही परिवार के मुखिया होते हैं। वी शुड रेस्पेक्ट द वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर फैमिली। हमें अपने परिवार का आदर करना चाहिए, उसका मूल्य समझना चाहिए और उसके रस्म रिवाज और परंपराओं पर चलना चाहिए। इट इज़ द एंड ऑफ द थर्ड चैप्टर। बच्चों अब एक्सरसाइज है उसे आप स्वयं हल कीजिए और बाद में आपको इसका टोटल क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, उससे आप अपने आंसर का मिलान कर लेंगे। थैंक यू।